अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उमैर मुमताज़। आज आप लोगों के सामने अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो है इट्स अ टैग लाइन, इट्स नेवर बीन टू लेट। इस टैग लाइन का मकसद क्या है, इस पे वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स भी मैं अभी आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कि मेरी आज की टैग लाइन है, इट्स नेवर बीन टू लेट, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक जो है इसकी नॉलेज पहुंच सके जो मैं आज बात बताना चाह रहा हूँ। इट्स नेवर बीन टू लेट, इस टैग लाइन का मतलब क्या है, जो कि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं उर्दू में कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ देर नहीं होती, ठीक है। जो नॉर्मली इस बात का मतलब निकलता है, किसी भी काम के लिए कोई देर सवेर नहीं होती, ठीक है। कोई काम देर से नहीं होता, समथिंग लाइक दिस। तो इस टैग लाइन का बेसिकली मकसद क्या है, मैं आपको चंद एग्जांपल्स अभी स्टार्ट में दूंगा, ठीक है। मोस्टली हम लोग कुछ जब काम करना स्टार्ट करने वाले होते हैं, लाइक पढ़ाई हो गई, लाइक कोई बिज़नेस हो गया, और अगर हमारी एज मोर देन 30 और 35 हो चुकी है तो हम लोगों में थोड़ा सा डर और खौफ आ रहा होता है, थोड़ी हेसिटेशन आ रही होती है कि यार अब हम ये स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे या इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो पता नहीं ये जो है हम इसको जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्टडीज़ अगर हम लोग काफ़ी टाइम गैप के बाद स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के दिल में ये डर आ रहा होता है, यार मैं क्लास को फेस कैसे करूँगा, मैं स्टडीज़ कैसे करूँगा, इतने अरसे से मैं जो है ना मैंने गैप दिया है स्टडीज़ में, ठीक है। या बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, मतलब काफ़ी टाइम बंदे ने जॉब की है, फिर उसके बाद वो बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा है, तो वो ये चीज़ सोच रहा होता है डेफिनेटली कि यार 10 चीज़ों दिमाग में आ रही होती हैं। तो मोस्टली एज फैक्टर जो है वो अक्सर लोगों पे जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर उस किसी भी बंदे की एज 35 प्लस या 40 के अराउंड या उससे ऊपर हो चुकी है तो वो एज फैक्टर बहुत ज़्यादा जो है उस बंदे पे इफ़ेक्ट करता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ लोगों की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उस एग्जांपल को आप सुनिएगा कि वो कौन लोग हैं और उन्होंने क्या क्या सॉफ्टवेयर या कौन कौन से बिज़नेस को स्टार्ट किया, किस एज पे स्टार्ट किया, तो सुन के आप लोगों को हैरत होगी। पहली एग्जांपल है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप स्टार्ट किया जैन कॉम ने जब उस बंदे की एज थी 35 की एज में व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ अराउंड 2013-14 के ईयर्स में, और आज 6-7 सालों में व्हाट्सएप किस पोजीशन पर है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। राइट नाउ आजकल कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम व्हाट्सएप के बिना, कोई भी चीज़, मतलब आजकल मतलब हर काम ही व्हाट्सएप पे हो रहा है। जॉब्स ग्रुप्स बन गए हैं, जॉब की जो है ना वो एलोकेशंस हो गई और डीलिंग्स हो गई, बिज़नेस डीलिंग्स हो गई, कंट्री टू कंट्री जो है बिज़नेस डीलिंग हो गई, वो व्हाट्सएप पे ही चल रही हैं। कितने कितने बिजनेसेस व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। तो जैन कॉम ने जब 35 की एज में ये व्हाट्सएप बनाया होगा तो ये उसके जहन में क्या आया होगा कि यार मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, रिज़ल्ट के बारे में सब सोचते हैं लेकिन स्टेप्स लेना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आज आप लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप की वर्थ क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट है व्हाट्सएप आज हमारी लाइफ में। व्हाट्सएप एक आध दिन के लिए बंद हो जाता है तो लोगों का लाइक इस तरह होता है कि खाना पीना जो है ना वो हज़म नहीं हो रहा होता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एस कैंडलर, जिसने कोका कोला स्टार्ट की 41 की एज में। उस बंदे की एज 41 थी और उसने कोका कोला स्टार्ट किया, और आज कोका कोला की क्या वर्थ है और किस पोजीशन में है सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में, ये सब जानते हैं। शायद बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर बंदे को पता होगा कोका कोला क्या चीज़ है, उसके कितने ब्रांड्स हैं। तो उस बंदे ने स्टार्ट किया था 41 की एज में। द नेक्स्ट वन इज़ गॉर्डन ने स्टार्ट की स्टारबक्स कॉफ़ीज़, जो काफ़ी आपने नाम सुना होगा। तो गॉर्डन की उस टाइम पे जब उसने स्टारबक्स स्टार्ट किया था 51 की एज थी, 50 क्रॉस कर चुका था वो। नॉर्मली लोग हमारे माशरे में सोचते हैं कि 50 के बाद तो ओवर टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन उस बंदे ने 50 के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया
और आज स्टारबक्स इंटरनेशनली फेमस है। ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो है उसका कोई ना कोई जो है आउटलेट है। द नेक्स्ट वन इज़ सैम वॉल्टन ने स्टार्ट किया वॉलमार्ट और बंदे की एज थी 44। ये जितनी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ये अबव 30 हैं, 35 से अबव के लोग हैं जिन्होंने ये सारे ब्रांड स्टार्ट किए। वॉलमार्ट स्टार्ट किया 44 की एज पे, और आज वॉलमार्ट की पोजीशन, उसकी वर्थ, उसका फेम आप लोग सब जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पोर्शे। फर्डिनेंड ने स्टार्ट किया, 56 उसकी एज थी, मींस वो 55 भी क्रॉस कर चुका था। ऑलमोस्ट रिटायर स्टेज पे लोग रिटायरमेंट की तरफ होते हैं और फिर उसका उन लोगों का होता है कि नाउ आई हैव डन ऑल द थिंग्स और अब मैं आराम करूँगा। तो उसने आराम से ज़्यादा अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने को प्रेफरेंस दी। आज पोर्शे के कितने ही ब्रांड्स चल रहे हैं और हर जो कंपनी में, हर कंट्री में इसके जो है वो ब्रांड्स की आउटलेट मौजूद है। और जो लास्ट एग्जांपल अब मैं देने जा रहा हूँ वो सुन के शायद आप लोगों को बड़ी हैरत होगी। KFC, उसके हर KFC के बाहर हमारे मुल्क में देखा होगा एक जो है वो एजेड से अंकल की जो है ना वो स्टैचू जो बना होता है। उस बंदे का नाम था कर्नल हार्लैंड सैंडर। कर्नल हार्लैंड सैंडर, इस बंदे ने KFC जब स्टार्ट किया था इस बंदे की एज थी 62। मींस 60 की एज में एज नॉर्मल रिटायरमेंट एज है, 62 की एज में इस बंदे ने KFC स्टार्ट किया था। और आज KFC, फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप सबको पता है किस स्टेज पे है। तो ये सारे जो बंदे जिनके मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दी, अगर ये अपनी एज को लेके बैठ जाते तो शायद जो है ये सारे जितने ब्रांड्स आज हमारे दरमियान में, इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आज का बेसिकली मेरा इस टॉपिक का मकसद जो है ना वो एज से रिलेटेड है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना एज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं कि यार मेरा एज फैक्टर किसी भी काम के आड़े आ जा रहा होता है। कोई काम स्टार्ट करने जा रहा होता हूँ, कोई पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा होता है, एज फैक्टर जो है ना वो उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो भाई एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड नथिंग एल्स। अगर ये बात आप लोगों ने सोच ली, इट्स जस्ट अ नंबर एंड आई कैन डू एनी थिंग एट एनी टाइम, तो आप वाकई कुछ किसी भी टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। लाइक दैट KFC ओनर 62 की एज में जब वो बंदा KFC स्टार्ट कर सकता है, तो यार मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? एज को क्यों हम लोग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं? इस तरह अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल में उठाता हूँ, जो कराची में रहने वाले लोग हैं, स्टूडेंट बिरयानी का नाम बहुत मतलब ऑलमोस्ट सब ने कराची के रहने वालों ने सुना होगा, और उसकी स्टोरी भी सबको तकरीबन पता होगी कि वो एक ठेला लगाता था सदर में। उस ठेले से उस बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज पूरे कराची में उसके जो है वो आउटलेट्स मौजूद है, फ्रेंचाइजेज़ मौजूद हैं, और उसकी वो बिरयानी पूरे कराची, इनफैक्ट कराची से बाहर भी मौजूद है। सेकंड एग्जांपल मैं कराची वालों के लिए जो दूंगा वो है इम्तियाज़ सुपर स्टोर की। 1980s और 90s के दरमियान उस बंदे का एक जनरल स्टोर हुआ करता था बहादराबाद के एरिया में, और आज उसके कराची में तकरीबन 6 से 7 जो है वो सुपर स्टोर्स हैं, और इम्तियाज़ से बड़ा सुपर स्टोर अभी तक मतलब कोई मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई बीट कर पा रहा है। तो ये दो और एग्जांपल्स मैंने ऐड कर दिया। अगर ये लोग भी शायद अपनी एजेस को, क्योंकि डेफिनेटली जब स्टूडेंट बिरयानी वाले ने ठेला लगाना शुरू किया होगा वो डेफिनेटली लड़का तो नहीं होगा, अराउंड कोई 20-25 साल का होगा। उसने स्टार्ट मेहनत करते करते जिस एज पे उसने अपनी चीज़ों को एक्सपेंड किया है, अपने काम को एक्सपेंड किया है, तो वो डेफिनेटली उसकी एज जो है वो 30+ हो चुकी होगी। और इसी तरीके से इम्तियाज़ वाले ने जब अपने जो है वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना शुरू किया, उसकी एज भी 30+ हो चुकी होगी। तो भाई एज जो है वो सिर्फ फैक्टर है। हम लोग पता नहीं क्यों इन चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा डर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा खौफज़दा हो रहे होते हैं। मेन जो डर हमारे दिल में पता है क्या आ रहा होता है, वो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में
जिक्र किया था, जो मेन जो हम लोगों के दिलों में अक्सर जो है वो डर आ रहा होता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, उस वीडियो का लिंक मैं इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को दे दूँगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो एक जो मेजर डर है ना, वो हार जाने का डर है। हार का जो डर है वो इंसान को कोई काम शुरू करने ही नहीं देता। तो भाई काम शुरू करने से पहले अगर आप ये डिसाइड कर लोगे कि यार ये काम जो है वो नाकाम हो जाएगा या अनसक्सेसफुल होगा, तो फिर तो आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। चाहे वो जॉब है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो बिज़नेस है, या किसी भी किस्म का कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपने ये चीज़ अपने जहन में स्टार्ट में ही रख ली कि यार अगर ये नहीं चल पाया तो क्या होगा। ठीक है, बंदे को सोचना पड़ते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, बट इस चीज़ को दिमाग में अगर आप ये बिठा के चलोगे कि आगे चल के ये नहीं चल पाया तो क्या होगा, भाई अपने जहन को पॉजिटिव लेके चलोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव लेके चलोगे तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा भाई। तो हार जाने का डर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डर होता है और लोगों को कोई काम स्टार्ट करने नहीं दे रहा होता। तो मेरी नज़र में अगर किसी इंसान को लाइक मी, अगर मैं मानता हूँ कि मुझे अगर इस दुनिया में कोई हरा सकता है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस दुनिया में अगर कोई मुझे हरा सकता है तो वो मैं खुद हूँ। सामने रहने वाला कोई भी बंदा मुझे नहीं हरा सकता। जिस दिन मैंने ये मान लिया ना कि हाँ यार मैं हार गया, उस दिन मैं हारूंगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के ज़िंदगियों में और लोग उससे जो है डिसअपॉइंट होके ख़ुदकुशी कर लेते हैं। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक बनाई थी और कराची में जो वाक़या हुआ था, उसके अलावा कोरोना के टाइम पे भी कुछ लोगों ने ख़ुदकुशी की। तो यार ख़ुदकुशी हल नहीं है, एटलीस्ट आप लड़ो तो जो बंदा खुद से हार गया समझो वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता यार। ख़ुदकुशी से क्या हुआ, आपने अपने ऊपर एक लूज़र का टैग लगा दिया। तो मेरी नज़र में अगर मुझे या आपको कोई हरा सकता है तो वो आपकी अपनी ख़ुद की ज़ात है, उसके अलावा आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये बात होप को आपको समझ में आई होगी कि आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। आप लोगों से डरना छोड़ दो, लोगों के अल्फाजों से डरना छोड़ दो, क्योंकि बहुत सी जो है ना चीज़ों की क्रिटिसाइज़ आता है। जब भी आप कोई काम, पढ़ाई, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो क्रिटिसाइज़ तो लाजमी आता है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म के नतीजे में आप वो काम नहीं करोगे तो फिर तो डेफिनेटली इन लोगों ने जब ये काम शुरू किया होगा तो इनको भी क्रिटिसाइज़ किया होगा कि यार वो जो कर्नल ने 62 की उम्र में जब वो KFC शुरू करने जा रहा होगा तो कितना क्रिटिसाइज़ आया होगा उस बंदे को। तो उसने अगर वो बातें सुन ली होती तो KFC तो नहीं स्टार्ट कर पाया होता और आज इतना इंटरनेशनली फेमस नहीं होता वो बंदा। तो हम और आप जो है आज की एज में जो है वो इतने, हमारी एज भी नहीं होती और हम लोग लोगों की बातें सुन के जो है वो अपने काम को जो है वो या तो ख़त्म कर देते हैं या स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मोस्टली तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो भाई एज के जो फैक्टर है ना उससे आप बाहर निकलो। एज सिर्फ एक नंबर है। अपने अंदर के डर को ख़त्म करो किसी काम को शुरू करने के लिए, ठीक है। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी भी टाइम डिसाइड नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि पढ़ाई इस एज में करनी है या इस एज तक करनी है, या बिज़नेस इस एज में स्टार्ट करोगे तो कामयाब होगा, इस एज के बाद स्टार्ट करोगे तो कामयाब नहीं होगा, या आउट ऑफ कंट्री जो है वो इस एज में जाओगे तो कामयाब होगे, नहीं जाओगे तो कामयाब नहीं होगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं लिखी हुई नहीं है भाई। कोशिश करनी है आपने, हर चीज़ की आपने कोशिश करनी है। अपने आप को मुतमईन करना है कि अगर आपका ज़मीर आपकी कोशिशों से मुतमईन है, उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो देयर इज़ समथिंग बेटर। कभी जब आप एक रास्ते पे चल रहे होते हैं और आप चले जा रहे हैं, जब मंजिल सामने नहीं आ रही, आपने एक मंजिल तय की है कि मुझे यहाँ पहुँचना, आपने एक रास्ता चुना और रास्ते पे चलना शुरू हुए, लेकिन वो मंजिल नहीं आ रही तो डेफिनेटली क्या करोगे, आप उसी रास्ते पे चलते रहोगे। आप
सोचोगे नहीं यार मैं रास्ता चेंज करके देखता हूँ। तो अगर आपने कुछ काम करने का डिसाइड किया है और एक तरीके से चलते हुए आपको वो काम की सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप अपने उस काम करने के तरीक़ों को चेंज करें, थोड़ा सा जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें, या अपनी स्टडीज़ की तरीक़ों को थोड़ा सा चेंज करें, किसी से गाइडलाइन ले लें। डेफिनेटली हम जब रास्ता भूलते हैं तो हम लोग लोगों से पूछते हैं ना कि यार ये चीज़ कहाँ है, ये जगह कहाँ है। तो इस तरीके से आप अगर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो गाइडलाइन ले लें किसी से कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या चीज़ करूं। किसी से पूछने से आप लोग छोटे थोड़ी हो जाता है, कोई भी छोटा नहीं होता। रास्ता पूछते हुए आप लोग छोटे हो जाते हो, नहीं होते ना यार। तो इसी तरीके से अपने बिज़नेस में अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए, तो अगर किसी से गाइडलाइन ले लोगे तो इसमें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता। अक्सर लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होता है कि यार मैं अगर किसी से पूछ लूँगा तो यार वो पता नहीं क्या बोलेगा और क्या बातें होंगी। एक तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ का ना कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे पे डिस्कस मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को थोड़ा सा ये समझाना था कि भाई एज इज़ जस्ट अ नंबर। कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते हुए ये मत सोचें कि ये काम अब मेरे बस का नहीं है या मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है इलेक्ट्रिक का जो है ना बोर्ड खोल के बैठ गए कि जी ये भी मैं कर सकता हूँ, और मोटर खोल के बैठ गए जी मैं मोटर भी बना सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार, उसका स्पेशलाइजेशन कुछ लोगों की होती हैं। आप अपने लिहाज से सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और किस तरीके से होगा। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं मोस्टली बिज़नेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड खोलने या ट्रांसफार्मर पे चढ़ने या अपना मीटर खोलने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा सिर्फ यही बात कह के कि इट्स नेवर बीन टू लेट to start anything, either it's studies, either a business, job in other countries। अपने लक को आप आजमाएं, लाजमी आजमाएं, बाकी छोड़ दें आप रिज़ल्ट पे। आप अपना पूरा एफ़र्ट दें। एफ़र्ट से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है। उसके बाद अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने वेस को चेंज करें। बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं यार। अगर आपकी मेहनत प्योर होगी ना तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। ये मेरी आज की बात थी आप लोगों से। दिस इज़ उमैर मुमताज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।